हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं 12वीं का ये वीडियो। और 12वीं की शुरुआत करना है। हमने अंग्रेजी की शुरुआत की थी और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। आई होप आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा। तो हम 12वीं की शुरुआत करते हैं। तो एक एक करके हम टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला है सांसों के दो तार का प्रतीक। देखिए 12वीं भी एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी, 4-5 वीडियो होंगे। मुझे पता है मुझे कि परसों आप लोगों की एग्जाम है और समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे हर 2-2, 3-3 घंटे में आपको एक एक वीडियो अवेलेबल कराया जाए और कल दोपहर तक सारे वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। सांसों के दो तार का प्रतीक जीवन। कवि हरिवंश भाई राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते थे? तो अवसाद। जीवन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? परिवार से बिछड़ने के कारण। शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया किस प्रकार प्रकट करती है? तेज उड़ने से। दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। रति में रंग। पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत जल्दी जल्दी ढलता है कि उत्कृत है। निशा निमंत्रण। इसके बाद है अखबारी सतहीपन। तो आप पूरा पढ़ते जाना और आंसर देखते जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि लगातार क्लास लेने के कारण जो गला होता है वो काम नहीं करता है माइक के ऊपर, इसलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। अगले में आएगा बात, फिर आएगा दूरदर्शन, फिर है क्रूरता की। उषा का जादू टूटने का कारण। सूर्योदय। संपूर्ण समाज को गरीबी को घेर रखा है। रावण रूपी। और लक्ष्मण मूर्छा और राम मिलाप में कौन सी भाषा है? अवधी। तवाजुन कायम रहे फितरत का। फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, शेरों की। मां अपने प्यारे बेटों को लिए खड़ी है कहां पे? घर के आंगन में। बगुले के पंख कैसे होते हैं? काले दिखाई देते। फिर है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य के उत्तर मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं। जो आपके सत्य सत्य हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कविता में दिन का जो पंथी सूर्य को माना गया है, क्या ये सत्य है या असत्य? तो ये जो है ये सत्य है। तो पहला आपका सत्य। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य, छठा सत्य, सॉरी छठा भी असत्य, सातवां सत्य, आठवां सत्य, नौवां सत्य, सॉरी आठवां असत्य, नौवां सत्य, 10वां सत्य। 10वां जो है आपका वो सत्य है और 11वां जो है वो असत्य है। 12वां सत्य, 13वां सत्य, 14वां सत्य और 15वां सत्य। और उसके सारे उत्तर हमने यहाँ पे एंड में दिए हुए हैं, आप यहां से नोट कर ले, ठीक है। अब बात करते हैं एक वाक्य के उत्तर की। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को। सरोज स्मृति नामक रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रकृति का मानवीकरण छायावाद है। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप द्विवेदी युग। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। तो ऐसे सभी के उत्तर नीचे दे रखे। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा आपका अपूर्ण। अपूर्ण। दूसरे में आएगा दर्शक और अपाहिज। तीसरे में आएगा आपका भाई। चौथे में आएगा सहानुभूति और आक्रोश। पांचवें में आएगा पृथ्वीराज रासो। छठे में आएगा फूल।
सातवें में चूड़ी, आठवें में आएगा 1946, नौवें में आएगा ब्रज और अवधि, 10वें में पेट की आग, 11वें में सामान्य व्यक्ति, 12वीं में चांद, 13वें में वेदना, 14वें में शायरी और 15वें में चकोर। और सारे उत्तर पीछे दे रखे। बात करते हैं जोड़ी की। जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के प्रवर्तक, सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत महाप्राण प्रकृति के सुकुमार, अज्ञेय तार सप्तक। और बाकी के उत्तर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो अब शब्द भी घूमते हुए नजर आने लगे। तो ये जोड़ी हमारी आपकी स्क्रीन के सामने, सेकेंड जोड़ी भी मैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने दे रहा हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड जोड़ी देखते हैं। ये थर्ड जोड़ी, और उसके बाद फोर्थ जोड़ी भी देखते हैं। ये फोर्थ जोड़ी। अब बात करते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। उषा कविता में गांव की शोभा। तो देखो, गांव की शोभा के लिए 3-4 बातें ही मुख्य है। एक तो राख से लिपा हुआ चौका, काली सीलबट्टी, जहां पे हम जो लेडीज है वो करती है चटनी और मसाला पीसती है, सिलबट्टा आप लोगों ने देखा होगा घरों में। और एक स्लेट पर लाल खड़ी और चाक से जो बच्चे लिखते हैं, मतलब जो लकड़ी की पट्टी जो पट्टियां होती है उस पर हम जो चाक से लिखते हैं वो वाली बात है। 3 बातें इसमें कही गई है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे से छुपी क्रूरता की कविता। बात को कील की तरह ठोकना। वानरों के व्याकुल होने के कारण, एक तो यह कि प्रभु राम को विलाप को सुनकर, और दूसरा हनुमान के संजीवनी को लेकर आने में विलंब हो रहा था, इसलिए। कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याएं, गरीबी और बेरोजगारी। शमशेर की कविता को आधार राख से लिपा हुआ चौका और नीले जल में नहाती किसी गोरी नायिका की झिलमिलाती देह। चिड़िया के बच्चे नीडों से क्यों झांक रहे थे और चिड़िया चंचल क्यों हो रही थी। इसके बाद देखते हैं आगे। पर्दे पर वक्त की कीमत एक, अगर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा। निज उर के उदागर से कवि का क्या तात्पर्य है, और कवि को उदागर और उपहार क्यों प्रिय है। बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है, और संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहे हैं। कवि ने रावण की तुलना किससे की है। कवि को हाय हाय करने की नौबत क्यों आ गई। तो ये जो सारा छोटे प्रश्न उत्तर थे हमने वो दे दिए। अब कवि परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं बात करता हूं, नाम दिख रखे हैं, प्रश्न दे रखा है यहां पे। पहला, एक गोस्वामी तुलसीदास, आप लोग अच्छे से जानते हो, रामचरितमानस और कवितावली, दोहावली सभी इनके थे। इसका फुल स्क्रीन में ही ले लेते हैं हम, आप 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। याद रखना, काव्यगत विशेषता मतलब जो हम भाषा शैली और भाव पक्ष कला पक्ष लिखते हैं कवि और लेखक का, वही काव्यगत विशेषताएं कहलाती है। और साहित्य स्थान सभी में कॉमन लिख सकते हैं कि इनका साहित्य में स्थान अद्वितीय है या महत्वपूर्ण है। इस टाइप से हम साहित्य स्थान में कुछ भी लिख सकते हैं, सभी केस में एक भी बात आती है।
शमशेर बहादुर सिंह की दो रचनाएं, इतने पास अपने और प्लाट का मोर्चा। हरिवंश राय बच्चन की दो, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला भी है एक और, मैं आपको बता दूं। मधुशाला मधुबाला जल्दी याद रह जाएगी, आप मधुशाला मधुबाला याद रख लेना। कुंवर नारायण की चक्रव्यूह, आज और आज से पहले। रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध। अब बात करते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या की। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रसंग और भावार्थ। फिर अगले का संदर्भ प्रसंग भावार्थ। फिर तीसरे का संदर्भ प्रसंग भावार्थ। मुझसे मिलने को कौन विकल, फिर आखिरी वही हुआ जिसका मुझे डर था, उसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ। इसके बाद है खेती न किसान को, बीज को न भीख, भिखारी को न भीख, उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। उसके बाद कथा कही सब ते ही मानी, सुनिद स्कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिखलान, जगदम्बा हरि आनी अब, सट चाहत कल्याण। और अंतिम सातवां, सॉरी एक और है, अंतिम आठवां है। पहले सातवें का आप अधूरा पूरा कर लीजिए। फिर अंतिम आठवां। अंतिम है झूमने लगे पल रस अलौकिक। तो ये हमने आपको जो पूरा काव्य खंड था आपका वो हमने दे दिया। मैंने बोला आप लोगों को 5-6 वीडियो अलग अलग आएंगे, तो ये काव्य खंड पूरा हुआ। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और विशेष बात, आप लोग अपने जिले का और अपने गांव का नाम जरूर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।